नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। बीजेपी के कद्दावर नेता थे अरुण जेटली जी, जिनकी आज 5वीं पुण्यतिथि है। उनके परिवार के साथ साथ आज देश भी उन्हें याद कर रहा है। ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं और साथ ही साथ डिफेंस मिनिस्टर में भी उन्होंने अपना काम जो है निपुण निभाया है। आज भी उनके कामों को पूरा देश जो है याद करता है। तो आइए दिखाते हैं कि किस तरह से आज उनकी पुण्यतिथि पर उनके परिवार वालों की तरफ से एक छोटी सी जो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। स्वर्गीय अरुण जेटली जी अमर रहे, स्वर्गीय अरुण जेटली जी अमर रहे, अमर रहे। मैंने इसके लिए ये वीडियो रखी थी कि आप सबको पता चले कि उन्होंने क्या क्या काम किए और कैसे किए। लेकिन अभी मुझे पता चला कि ये लोग ये वीडियो लाइव करना चाहते हैं, तो ये कहते हैं कि जिनको भी आपने एड्रेस करना है या जिनका भी आपने आभार व्यक्त करना है उनको आप पहले कर लीजिए, क्योंकि एक इंसान ऐसा होता है जो शरीर तो छोड़ देता है लेकिन अपने काम पीछे छोड़ के जाता है। अरुण जी, उन्होंने तो पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जम्मू को जो वो चीजें देके गए हैं, IIM, IIT और एम्स, ये उन्हीं की कारोबार में जब भी वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने सैंक्शन किए। मुझे लगता है जम्मू के वासी होने से मैं ये फंक्शन हर बार बॉम्बे में करती थी या दिल्ली में करती थी, लेकिन इस बार मुझे मौका मिला क्योंकि मैं जम्मू में थी, तो मुझे लगा अपने सब लोगों के साथ जम्मू में भी करें। विद्यार्थी जीवन से लेकर मैं उनको जानता हूं, विद्यार्थी परिषद में उनके साथ काम किया है, लेकिन एक छात्र नेता के रूप में और उसके साथ ही एक राजनेता के रूप में, एक विचारक, एक लेखक जो उन्होंने किया है वो अपने आप में अविस्मरणीय रहेगा। जम्मू कश्मीर को लेकर के उनको विशेष चिंता रहती थी। धारा 370 और दूसरे जो मुद्दे हैं वो किस प्रकार से जम्मू कश्मीर से ख़त्म किए जाएं, ये जो सोच थी उन्होंने उसको हमेशा से आगे बढ़ाया। बहुत से अधूरे कार्य वो छोड़ गए हैं और मुझे लगता है कि आज भी उनकी जो सोच थी, उनके जो विचार थे, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस पुण्यतिथि पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि जो उनकी सोच थी उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। आज वैसे देखा जाए तो अरुण जी की डेथ एनिवर्सरी है, लेकिन मरते वो लोग हैं जो गुमनामी की ज़िंदगी जीते हैं। अरुण जी ने तो भरपूर ज़िंदगी जी है, बहुत छोटी। हमसे भगवान ने उनको बहुत जल्दी वापस ले लिया, लेकिन वो इतने काम करके गए हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाली हिस्ट्री, आने वाला युग उनको भूल नहीं सकता। उनके किए हुए काम, उनकी ईमानदारी और उनकी लोकप्रियता। किस तरह से आप याद करती हैं, बिकॉज वो कद्दावर नेता थे जिन्होंने देश के लिए वो कुछ किया है जो शायद ही कोई कर सके। देश के लिए उन्होंने जो किया, वित्त मंत्री के रूप से, डिफेंस मंत्री के रूप में या इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के रूप में, उन्होंने हर जगह ऐसा ही सोचा कि जिधर भी होए कोई भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, किसी को दुख नहीं होना चाहिए। अपनी पार्टी का, दूसरी पार्टी का, कोई भी इंसान हो, अगर उनके पास पहुंचता था तो वो उसका समाधान ज़रूर निकालते थे। और ये कमी आज हमको अपने लीडर्स में नज़र आ रही है, जो कि थोड़ी सी खलती है। अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करूंगी, क्योंकि माननीय अरुण जेटली जी जो एक ऐसे नेता जो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उनकी जो सोच थी, उनकी विचारधारा पे लगातार हम लोग काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सबके साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है, तो हम भी कोशिश करते हैं, क्योंकि अरुण जेटली जी ऐसे नेता जिनको समाज का हर व्यक्ति, हर एक पॉलिटिकल पार्टी जिनको कहीं ना कहीं एक अपना रोल आइडल मानती थी। तो आज एक बार फिर से मैं इस अवसर पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूंगी। धन्यवाद। हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठतम नेताओं में थे
चाहे वो उम्र में मेरे से छोटे थे। हमने इकट्ठे काम किया है ABVP में, और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। जब मैं प्रेसिडेंट बना जम्मू यूनिवर्सिटी का, उस वक्त श्री राम खन्ना हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे। लेकिन अरुण जी मेरे से छोटे होते हुए भी मेरे साथ बातें करते थे और डिस्कशन किया करते थे, और ये कहते थे कि हम संगठन को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। आपको कुछ ये पार्टी बनाती है या नहीं बनाती है। आज हम उसी लाइन पर चल रहे हैं, और संगठन में ये है कि जो भी ड्यूटी मिलती है वो करते हैं। देखिए, ऐसा है कि आज का दिन जो है ये बहुत ही हमारे लिए दुखदाई है, क्योंकि अरुण जेटली जैसे नेता जो है ये सदियों में नहीं, कई सदियों के बाद ऐसे मिलते हैं। ऐसे इंसान, मैं ये कहूँगा, उनकी तुलना अगर करनी हो तो जैसे स्वामी विवेकानंद जी थे, जिन्होंने दुनिया में अपना भारत का वो प्रचार किया। अरुण जेटली जी एक ऐसे नेता थे, वो आपने भी देखा है कि उनका ईश्वर ने उनको इस प्रकार की बुद्धि दी थी, और सार्थक और इतने इंटेलिजेंट नेता कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने जो आज तक ये जो आज भारतीय जनता पार्टी जो चल रही है, ये सिर्फ मोदी जी और अरुण जी की जो एक प्लानिंग थी, ये बिल्कुल उसी के ऊपर स्टिक चल रही है। देश और दुनिया इनको कभी नहीं भूल पाएगी। जो लोगों के दिलों में अरुण जी ने जगह बनाई है। अब हमारे तो बड़े निजी संबंध थे, तो इसलिए बड़े प्यार से हमें गले लगाते थे। जब भी आते थे, मतलब कहीं भी जाना हो तो घर में ब्रेक लगा के जाते थे, चाय पी के जाते थे, गपशप लगा के जाते थे। कितने मिलनसार थे, कितने सौम्य स्वभाव के थे कि आदमी ये सोच नहीं सकता कि इतना बड़ा आदमी इतना डाउन टू अर्थ है। ऐसे लोगों का मैं ये कहता हूँ कि देश तो ऋणी रहे, लेकिन हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे ऐसे योग्य व्यक्ति। और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो खोया है, वो शायद उसकी आज कई बार कमी लगती है। कई बार मैं वो बोलना नहीं चाहता वो शब्द, कई बार ऐसा लगता है कि अगर अरुण जेटली जी होते थे, उनकी प्रेजेंटेशन कैसी होती इस चीज़ में। तो इसमें लगता है कि एक जो कमी आई है, वो कमी आज भी महसूस होती है और हमेशा होती रहेगी। और अरुण जी हमारे दिलों पर राज करते रहेंगे जब तक हम जिंदा रहेंगे। आने वाली पीढ़ियां भी उनको कभी भूल नहीं पाएंगी। ये इतिहास बन चुके हैं। ये एक ना के एक व्यक्ति थे, ये इतिहास का एक पन्ना है, बड़ा मजबूत पन्ना है कि जिन्होंने इतिहास रचे हैं हर चीज़ के लिए और अपनी योग्यता का पूरा प्रमाण दिया है। ऐसा है कि उस महान शख्सियत ने हमेशा से लेकर इस देश के उत्थान के लिए काम किया। भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते उस पार्टी के लिए तो उन्होंने काम किया, लेकिन ये देश आगे बढ़े उसके लिए भी उन्होंने हमेशा से सोच रखी। जब जम्मू कश्मीर के विषय में कभी भी डिस्कशंस होती थी, आप सबके ध्यान में होगा कि जब कभी भी पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन होती थी या कहीं मीडिया के सामने कोई डिस्कशन 370 को लेकर होती थी, 35A को लेकर होती थी, तो इस महान शख्सियत को जो था इस विषय में एक्सपर्ट माना जाता था। वो महान शख्सियत हमारे बीच में नहीं है। 370 का हटना, 35A का हटना इसी महान शख्सियत की देन थी। और उसके साथ साथ GST का आना, पूरे देश भर में GST का आना उस समय काफ़ी कंट्रोवर्सीज में खड़ा हुआ था, लेकिन आज GST के माध्यम से ही जितनी इनकम पूरे भारतवर्ष को हो रही है, आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, तो ये इस महान विभूति की सोच थी। मैं भगवान के आगे यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि भगवान इस शख्सियत को, माननीय स्वर्गीय जेटली साहब को अपने चरणों में स्थान दें और जो कुछ कमियां, जो कुछ कार्य उनके माध्यम से अधूरे रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पूरे हों, इस समाज के माध्यम से पूरे हों, क्योंकि इस समाज को एकजुट करने का कार्य जो था इन्होंने हमेशा किया
और उनके परिवार द्वारा जो है पूरे हों। इन्हीं शब्दों में उनके चरणों में नमन करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इस तरह के उच्च श्रेणियों पर रहने वाले अरुण जेटली जी, जिन्होंने देश के लिए अपने आप को निछावर किया, देश के लिए उन्होंने जिस तरह से काम किया है, उन्हें आज भी जो है हर कोई याद करता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उनकी पुण्यतिथि पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।